Assalamu alaikum, this is Rao Bed. Welcome to BNU Spotlight. The topic we have chose today is Bestival. Bestival is one of the mega event of Lahore. वो इवेंट जिस पे पूरे पाकिस्तान से हज़ारों लोग आते हैं. इस दफ़ा फेस्टिवल एक्स था एंड एंड ऑफ अ डिकेड एंड ऑनेस्टली 10,000 से 15,000 का ऑडियंस. It was a huge crowd. What a hype, what a beautiful event, what a beautiful nights. इसी टॉपिक पे फर्दर बात करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट हैं. वन इज़ कोर सिक्योरिटी सैयद जैन शाह. थैंक यू जैन. Welcome. And the other is Zainab Akbar, who is a student of BNU and will be giving us the perspective of students and the audience. Welcome, Hello, Zainab. thank you. Zain, आपसे start करते हैं. जी. Tell me what is Bestival? Explain us. So this is one of those questions जो हम लोग इंटरव्यू में पूछते हैं जो बच्चे हमारे पास रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं. And the best possible answer that I have found for this question is that festival is a competitive event. So we are here to sell competitions and not just the social nights. So basically competitions का and it was a very Yes. great experience. I have like मेरा पहला festival था. It was beautiful. Zainab, how is the festival and how was your experience? अच्छा मैंने किसी इवेंट्स में मतलब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था बट सोशल नाइट्स के हिसाब से उतना अच्छा नहीं था जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. It was your first festival, Yes, right? it was my first. Zain, कितने festival हो गए? मुझे अभी तक टोटल कितने हो गए? मुझे कितने हो गए? आपके कितने हो गए? यार this was my third festival. अच्छा, and how was your experience? Honestly, in this festival, the main problem was कि हमारा crowd बहुत ज़्यादा था. हमारी crowd management बहुत मुश्किल हो रही थी. और जो class of crowd जिसको हम कह सकते हैं कि जो class हमारे पास यहाँ पे आ रही थी, उनको manage करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. जो एक सबसे बड़ा एक challenge था हमारे पास इस दफ़ा का, वो यही था कि 5th सेमेस्टर तक हमारे पास यहाँ पे हमारी होम टीम के बच्चे जिनको ये नहीं पता था कि फेस्टिवल है क्या. जैसे राव साहब आप अभी खुद कह रहे हैं कि आपका पहला फेस्टिवल है. तो उन बच्चों को फेस्टिवल वाली एक वो हाइप देने के लिए या वो एक सोल फेस्टिवल की उनके अंदर वो फूकने के लिए तो हमें एक इस तरह का इवेंट ज़रूर चाहिए था. येस इट वाज नॉट ऑन पॉइंट. येस देयर वर अ लॉट ऑफ फ्लॉज बट वी टेंड टू लुक बियॉन्ड दैट. Right. ठीक है. और येस इट वाज द 10th फेस्टिवल एंड इट वाज द लार्जेस्ट फेस्टिवल एवर. अच्छा मतलब 10 में सबसे बड़ा फेस्टिवल. Yes. नाइस यार, ग्रेट. ज़ैनब, डू यू थिंक कि अगर फेस्टिवल 11 होता तो यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस टीम? देखिए हमारी तो एक हर स्टूडेंट की ऑनेस्टली फैंटेसी होती है कि हम मैनेजमेंट टीम का पार्ट बने. ये फैंटेसीज ही मरवाती हैं. हाँ वो मरवा दिया हमें इस फैंटेसी ने. सोशल नाइट्स का एक्सपीरियंस ख़राब रहा बट फेस्टिवल 11 में आई एम थिंकिंग मैं अच्छा, एज अ कोर ऑफ सिक्योरिटी यस सर. व्हाट वाज द प्लान और उस पे इम्प्लीमेंट कितना हुआ ज़ैन? देखिए बीइंग द कोर ऑफ सिक्योरिटी देयर वाज वन थिंग जो मैं अपनी टीम को हर वक्त समझाता रहता था और मुझे काफ़ी टाइम लगा आफ्टर गेटिंग द पोस्ट. मुझे काफ़ी टाइम लगा इस जॉब को एक्चुअली समझने के लिए कि ये जॉब एक्चुअली है क्या. मेरा काम ये नहीं था कि मैंने लड़ाइयाँ करनी है या मैंने किसी तरह से भाई बहुत सिक्योर बना देना इवेंट. मेरा काम ये था कि एक स्मूथ सेलिंग इवेंट होना चाहिए. लड़ाइयाँ होने नहीं देनी. ठीक है, हो जाए तो उनको मैनेज कर लेना. हो गई ठीक थी? है, हो गई थी. लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए यस मैं अगर अपनी एरिया की बात करूं, मैं अपने गेट की बात करूं, उधर जो लड़ाइयाँ हो रही थी उनको हम फ़ौरन से फ़ौरन रिजॉल्व कर रहे थे. कोई भी लड़ाई हम एक्सीड नहीं करने दे रहे थे. सोशल जो ग्राउंड है हमारा वो ईएम के पास था. वो ईएम वालों की वहाँ पे जो फटे शटे चलते रहे वो एक सेपरेट केस है. लेकिन बिकॉज के वो जो मैं आपको बता रहा हूँ जो क्लास ऑफ सिविलियंस हमारे पास आया है, जो एक एक वो तबका आया है ना हमारे पास, वो दे वर नॉट केपेबल ऑफ दिस. सिक्योरिटी प्लान में मेरा ख्याल है सबसे बेहतर जो चीज़ हो सकती है ना वो ये है कि आप जो फ्रंट आपका फुट है ना वो आप अपने स्टूडेंट्स को ना रखें. आप वहाँ पे जाने ही बाउंसर्स को. तो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स नहीं होने चाहिए, बाउंसर्स और पुलिस वहाँ पे होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि बाउंसर्स को ना वो स्टूडेंट्स को जानता है ना फैकल्टी को जानता है. इक्वल सबको वो उसने प्रोटोकॉल देना. ठीक है, जो बंदा उसके साथ बात नहीं अच्छे से करेगा वो कहेगा भाई चले जाओ, चाहे वहाँ पे वीसी भी आ जाए. आई एम सॉरी टू से लेकिन आई एम जस्ट सेइंग. ठीक है ध्यान करना, अभी सेमेस्टर है तो. सर मेरा थोड़ा लंबा रहता है तो मेरा ज़रा ज़्यादा मसला है. ज़ैनब, ये तो अपना पॉइंट दे रहे हैं, तुम बताओ कि सिक्योरिटी कैसी थी? उन्होंने कहा कि वो ईएम वालों का था जो ग्राउंड में. मैंने जो वहाँ देखा वहाँ कोई सिक्योरिटी थी नहीं. जिसका जो दिल चाह रहा था वो शादी कर तुसी रहा फड़े था. गए हो.
नहीं तो उन्होंने कहा ना ईएम वालों का था, मुझे ये बात नहीं पता थी। पर ऑनेस्टली जिसका जो दिल चाह रहा था कर रहा था, मतलब वही एक बात है कि जो क्लास थी वहाँ पे उनके साथ आप नहीं रह सकते थे, स्पेशली लड़कियाँ। बहुत हमने सुना है हुआ है चीज़ें, और हमें भी नहीं फील हो रहा था कि हम भाई सेफ है। आधे से ज़्यादा लोग तो बीएनयू वाले चले गए थे पहले। अच्छा जैन, एक और जो चीज़ मैंने देखी है वो ये था कि जो एंट्रेंस थी, एंट्रेंस पे हमने फ्रेशीज खड़े कर दिए। अब फ्रेशर्स को फैकल्टी का नहीं पता, फ्रेशर्स को स्पॉन्सर्स का नहीं पता, फ्रेशर्स को सीनियर्स का नहीं पता। इसकी वजह से ये मसले हुए हैं। So Why freshers? everyone was a freshie in Festival. Oh, nice answer. Just think about it. Everyone was a freshie in Festival. It was their first time at the gates. अब मुझे समझ आ रहा है आपको सिक्योरिटी कोर क्यों बनाया था। देखें, गोल ये नहीं है कि किसी को पता हो उन सब का तभी वो उनको क्लियर कर सकता है। पता होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बात ये होती है कि आपकी ज़ुबान आपका सबसे बड़ा वेपन है। हाउ यू कैन यूज़ दैट, यू कैन गेट द रिवॉर्ड। आप उसको हार्शली यूज़ करोगे, आपको हार्श रिप्लाई जाएंगे। आप उसको सॉफ्टली यूज़ करोगे, आपको सॉफ्ट रिप्लाई जाएंगे। ठीक है। और एक बात ओवरऑल, मतलब आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं सबको कहना चाहूँगा कि यार 100 बंदों की सिक्योरिटी 10,000 बंदों को किस तरह से संभाल सकती है। ये तो मतलब आपने अपने मेंबर्स पहले से डिसाइड नहीं किया था? मेंबर्स मैंने डिसाइड नहीं किया था। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाइक द पॉइंट इज कि आपको अगर पता है कि आप 10,000 ऑडियंस को अलाउ कर रहे हो, तो आपको नहीं पता होना चाहिए था कि आपके कितने मेंबर्स होने चाहिए सिक्योरिटी सो टीम आवर ओवरऑल टीम वाज 500 स्ट्रांग। Right. मतलब हमारा जो ओवरऑल टीम का एक साइज था दैट वाज 500। बट रीज़न बीइंग के बहुत से बच्चे नए थे, हम इतने बच्चों को ट्रेन कर नहीं सकते थे। इवन ट्रेनिंग 100 पीपल वाज क्वाइट एन हेक्टिक जॉब। ठीक है। गेट पे 40 लोगों की जॉब, मतलब ड्यूटी लगी हुई है। प्रोटोकॉल के ऊपर 20 लोगों की लगी हुई है। पेट्रोलिंग के ऊपर 30 लोगों की लगी हुई है। ठीक है। ड्यूटीज, पेट्रोलिंग का काम ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। Seems like Zainab is still in trauma. Zainab, are you? काइंड ऑफ एक्चुअली, क्योंकि हम लोग एक सिचुएशन ऐसी आई थी जहाँ पे पता चला फायरिंग हो रही है, और फिर गेट टूट गया है, कोई अंदर आ गया, हमें पता ही नहीं चल रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बाहर की वीडियोस हमारे पास आने लग गई। हम तो वहाँ डरे हुए एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ है वो कहाँ है, बाहर जा नहीं सकते। बट काफ़ी डर गए थे। फिर हम Asa, लोग जाके I've फाइनली heard a ग्राउंड lot में। about the harassment with girls. Do you agree? यस। Do you have any first-hand experience? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि लकीली हमारे साथ ग्रुप था तो लड़के थे, यू आर पार्ट ऑफ इट। Yeah. तो हम लोगों को उन्होंने, मतलब जैसे ही कोई एक लड़ाई होनी शुरू होती थी तो हम लोग को साइड में कर देते थे, या एक तरह से प्रोटेक्शन Safe थी कर हमारे देते पास। लेकिन I still remember your expressions. यस, आई वाज वेरी अच्छा स्कैर्ड। जैन, harassment वाला क्या सीन है? देखिए अगेन, Openly बताओ, कोई मसला नहीं है। यार अगर मैं बहुत ओपनली बात करूँ ना, तो सबसे पहली बात ये है कि जब लोगों के ज़मीर मर गए हैं तो हम लोग अब क्या करें। क्या बात है शाह जी, क्या बात। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई देख रहा है होते हुए और वो उसको नहीं रोक रहा, तो वो शामिल है उस चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैं अपनी आंखें हर जगह तो नहीं लगा सकता ना। Right. ठीक है। और मुझे जब मेरे पास कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल इस बारे में केस लेकर आता है या मेरे पास आके वो बताता है कि ये इशू हुआ था, सो मुझे यकीन माने जितना मुझे दुख हो रहा होता है और जितना मैं टूट रहा होता हूँ ना इस बात पे अंदर से कि यार इट वाज माय जॉब, बट द फैक्ट इज कि हाउ कुड आई पॉसिबली डू इट। ठीक है। इट वाज नॉट पॉसिबल। या तो ये था कि ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे लड़कियों ने स्टैंड नहीं है, and you've seen the results. Yeah. You know what happened. We don't have to bring that in Yeah. over here. सही। So you know there's a 50-50 relationship. So मैं there was one text in our group जो group मैंने अपने सारे शेयर्स का बनाया हुआ था। उसमें मैंने सोशल नाइट के बाद, आई रिमेम्बर कवाली नाइट की सोशल नाइट थी, उसके बाद मैंने मीटिंग कॉल की थी कि जितने भी मेंबर्स इस वक्त मेरी टीम के ऑन कैंपस मौजूद हैं वो काइंडली स्टूडेंट फेज आ जाएं। एंड देयर वाज वन रिप्लाई, और मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो एक लड़की थी। उसने रिप्लाई किया, आई डिडंट फील सेफ, आई एम सॉरी, आई लेफ्ट। Shit, nice. दैट वाज I अ don't know मेंबर, how to say shit or nice. Like that comparison of was a both. member of my team. It was her job to protect others, and she is saying that I didn't feel safe. जो यूनिवर्सिटी के और स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बहुत सुना है कि दे वर नॉट अलाउड, दे वर स्टक ऑन द गेट, लड़कियां स्पेशली मसले बन रहे थे। तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव कि ये कैसे बेहतर हो सकता है फॉर द नेक्स्ट टाइम? एक तो बाहर भी स्टक हो गए थे, काफ़ी लोग आए थे, और फिर माहौल देख के लड़कियां स्पेशली वो चली गई थी वहाँ से।
हम लोगों को सिचुएशन नहीं समझ में आ रही थी तो हम वहीं पे थे एंड ऑनेस्टली हमें बयान को भी देखना था, लेकिन उसके अलावा काफ़ी लोग चले गए थे and हम ढूंढ रहे थे कि बीएनयू वाले कहाँ हैं, और बीएनयू वाले थे ही नहीं वहाँ पे, सारे आउटसाइडर्स, इतने लड़के वो भी। तो सिचुएशन मतलब इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आउटसाइडर्स को क्यों आना चाहिए, लेकिन एक क्राउड एक लिमिटेड अमाउंट होनी चाहिए, और फिर इस बिल्कुल। तरह के लोग आ जाते हैं तो फिर आपके मसला अपने आता है। लोगों को सेफ नहीं फील हो रहा। अच्छा जैन, एक और जो मसला देखने में आया कि फैकल्टी को और उसके अलावा जो वीआईपीस थे उनको बहुत इशू हुआ एग्जिट और एंट्रेंस में। तो क्यों सेम एग्जिट और एंट्रेंस रखी? मतलब यू कुड हैव यूज्ड द बैक गेट। सर बीएनयू के इन टोटल हमारे पास 3 दरवाजे हैं, ठीक है। 3 में से सिर्फ एक फंक्शनल है, बाकी 2 को आप इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पीछे जो सोसाइटी लगती है वो हमें अलाउ ही नहीं करती है कि हम उनकी एंट्रेंस को या एग्ज़िट को हम यूज़ कर सकें। और इसमें भी कमाल हमारे अपने स्टूडेंट्स का ही है कि पहले वो यूज़ करने देते होते थे, लेकिन उसके बाद से बच्चों ने वहाँ जाके ज़ाहिर डेरे बनाना शुरू कर दिए, गाने ऊंची लगा के गाड़ियाँ भगा रहे हैं। So the society itself, they wanted peace, right? So they just closed their gates for us. So we cannot eventually use those gates. We only have one gate. जैन, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव कि अगर 2 गेट्स हों, स्पॉन्सर्स और वीआईपीस, आर्टिस्ट, आपके जितने भी लोग हैं, आपकी फैकल्टी को अलग गेट दे दिया जाए, वुड बी दैट हेल्पफुल? इट वुड बी रियली हेल्पफुल एक्चुअली, क्योंकि प्रोटोकॉल जो वो आ रहे थे लोग उनके लिए गेट खुल रहा था, बट ऑन द अदर हैंड 200 लोग बाहर फंसे हुए थे, तो उसमें काफ़ी लड़कियां भी थी, स्टूडेंट्स भी थे, पता ही नहीं चल रहा था कौन कहाँ से है, कौन बीएनयू का है, कौन नहीं है। तो आई थिंक 2 गेट्स होना ज़रूरी था। हम लोग भी तभी फंस गए अच्छा, थे एक हम। बात से तो हाँ, एग्री करो कि कवाली नाइट एंड सोच वाज ब्यूटीफुल, व्हाट अ इट ब्यूटीफुल वाज नाइट। ब्यूटीफुल, लेकिन सोच से पहले जो हमारी हालत हुई वो सोच ने थोड़ा बहुत रिकवर कर दिया, लेकिन फिर भी वो तो हम काफ़ी डर गए थे। मतलब ऑनेस्टली जो मैं देख रहा था ऑडियंस में, दैट वाज लाइक के लोग बाहर से आए फंस के, ऑब्वियसली इट वाज अ मेगा इवेंट और इवेंट्स पे हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, इवेंट्स पे हो जाता है, लेकिन जिस वक्त आपका बैंड आया और बैंड ने आके क्राउड को लाइक ओए होए होए, मैं खुद झूम रहा था और मुझे कोई होश नहीं था। अच्छा रैन, सुना मार भी पड़ी है? यार बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि यहाँ फेस्टिवल के दौरान ना यहाँ पे ग्लास भी टूट जाता था, तो आवाज़ आती थी ग्लास टूटने की कि जैन का फड्डा हो गया। ओ नाइस। ठीक है, तो मतलब हाँ ये सच है कि मुझे गेट पे डंडा पड़ा है, लेकिन जाहिर है अब गेट के ऊपर से आया है, मुझे कैसे पता कि किसने मारा है? किसने मारा? मैं अच्छा। वहां पे लड़ाई शुरू कर दूं, मैं गेट खोलूं, मैं बाहर जाके सारों को मारना शुरू कर दूं, क्या फायदा होगा? अच्छा जैनब, जिस वक्त ये पता चला कि गेट टूट गया और बाहर से बहुत क्राउड आ रहा है, आई वाज विद यू, तो हमें ये पता चला, व्हाट वर योर एक्सप्रेशन और व्हाट क्या कैफियत थी, क्या फीलिंग थी उस वक्त? ऑब्वियसली बहुत डर गए थे, लेकिन जैसे हमने कहा कि ना एक ही 10 करके लोग लगाते हैं, तो आपको किसी ने बोला गन लेके ग्राउंड में आ गया है कोई, कुछ होता है, हम 5 मिनट के लिए रिलैक्स होते थे, वहां से फिर कोई लड़ाई हो जाती, हमने कहा अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इवन आई रिमेम्बर आपकी भी शक्ल ऐसी हुई भी थी कि बिल्कुल अलर्ट, इधर देखो कौन है कौन नहीं है, तो अच्छा समझ शादी, में नहीं आ बड़ी रहा मज़े था। की बात कि जैनब का छोटा भाई हमारा जूनियर है, तो अच्छा। ये हमने पूरे सेमेस्टर में देखे दोनों लड़ रहे हैं, और उस दिन जैनब मेरा भाई किधर है, मेरा भाई किधर है, क्योंकि नंबर किसी को मिल नहीं रहा और क्राउड मेरा भाई किधर है, तो उस दिन बहन भाई की मोहब्बत का भी हमें एक नया एक्सपीरियंस मिला कि यार ऐसे भी होता है। क्योंकि वो खड़ा उस साइड पे था जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, और लड़कों का पता है वो लड़ाई में घुस जाते हैं, तो मैंने कहा यार दूर रहना, ज्यादा नहीं हीरो बनने की अच्छा कोशिश जो शादी। की। भी है घर जाना है, घर लेकर जाना है। अच्छा शादी, ये बताए फेस्टिवल 11 आएगा? देखें, जब हम लोग बात करते हैं ना कि इट वाज एंड ऑफ एन एरा, सो वी रियली हैव टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू एंड ओवर है। राइट। Is it Festival itself? Is it what happens in Festival? Is it how Festival performs? So I would not like to answer that question. Eventually, yes. आई बिलीव कि हमें इसमें बहुत सारे फ्लॉस पता चले हैं, लेकिन वंस अगेन आई विल से कि फेस्टिवल वाज वन ऑफ द मेगा इवेंट ऑफ लाहौर। Yes. Honestly, I really love the concept of festival, although I wasn't a part of it this year, कि competitions हो रहे हैं, हर जगह से लोग आ रहे हैं, मतलब कि लेकिन ये सोशल नाइट्स में थोड़ा मसला हो मतलब जाता है। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक कंपटीशन करा रहा था बैडमिंटन की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, मुल्तान के डेलीगेट्स, इस्लामाबाद के डेलीगेट्स, समवन फ्रॉम हैदराबाद, सम लोग लाइक इतनी डाइवर्सिटी इन द इवेंट, लाइक इट वाज अमेजिंग। Sir, there is something कि जब मेरे से कोई अगर पूछे कि what is festival for me, सही है, तो I would always say it is a social jungle for me.
Oh. If it wasn't for Bestival, I wouldn't have met you. If it wasn't for Bestival, you wouldn't have met me. Yeah, exactly. Yeah, we wouldn't have been sitting over here. So कितने दोस्त आपने इस फेस्टिवल में बनाए हैं? Have you ever counted? We cannot expose our tagline here, but Yeah. it was good. Khair, thank you so much, audience. It was living. Have both of the guests here. See you next time.